हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या गुरु एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 क्वेश्चन पेपर 29 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर की जीएस की फुल आंसर की लेकर आए हैं। तो देख लेते हैं क्या है आंसर की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आर्या गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, जो 28/10/2023 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका लिंक, उसकी जीएस जो आंसर की है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर क्लिक कीजिए और उनको भी देखिए। चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हिंदी के पैराग्राफ है, तो हिंदी के पैराग्राफ छाँट कर लिख सकते हैं। इसका है सी, इसका क्या है सी। दूसरा है स्वार्थमय तथा अस्थिर के विलोम शब्द, तो इसका है निस्वार्थ। स्वार्थमय का क्या है निस्वार्थ। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के क्रमशः लिंग, तो सफलता देखो क्या है स्त्रीलिंग है। कहते हैं ना मुझको सफलता मिल गई, ये कोई कहता है कि सफलता मिलेगा, हर आदमी कहता है सफलता मिल गई। तो पुल्लिंग कार्य वो स्त्रीलिंग और कार्य क्या है पुल्लिंग, तो इसका आंसर बी। चौथा क्वेश्चन, जीवन की सफलता की पहली श्रेणी कौन सी है? आत्मनिर्भर बनाना। अगला है शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? तो जो शैशव में जो बच्चे होते हैं तो जब शिक्षक उनको पढ़ाते हैं तो शिक्षक में चरित्र होता है और गुण और दोष जो होते हैं तो वही बच्चे में आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन है आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसने माना? मृत्युंजय ने। अगला है व्याधि और सुयोग में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग हैं, तो ये हो जाएगा बी और सु, इसका आंसर डी। संगमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो ये आंसर देखेंगे पढ़ के, तो इसका डी आएगा। अगला है जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था? तो ये था मृत्युंजय ने का। आगे डीआई आ गई, तो डीआई सॉल्व हम नहीं करेंगे क्योंकि डीआई सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम केवल जीएस देखेंगे। क्या देखेंगे? केवल जीएस। 31 का पहला क्वेश्चन 31वां है। 31 कह रहा है निम्नलिखित मराठा प्रमुख का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान कीजिए। तो देखिए जो पहला है सिंधिया कहाँ का था? उज्जैन का। दूसरा होलकर कहाँ का था? इंदौर का। तीसरा गायकवाड़ कहाँ का था? बड़ौदा का। और भोंसले कहाँ के थे? नागपुर के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 32 का है निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तर पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो ये था वैशाली। 33वां वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा वेदांग। 34वां है मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगी को हराया था? तो ये हो रहा था किसमें? खानवा के युद्ध में। किसमें हराया था? खानवा के युद्ध में। 35वां है निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 18 का विस्तार कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या था? 1935। अगला है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 37 बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजे के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर क्या है? ये आशा अहीर द्वारा बनवाया गया था। आशा अहीर द्वारा क्या गया था? बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन 38 है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे राजस्थान से संबंधित। 39वां क्वेश्चन है वर्ष 21-22 भारत में 319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? तो 39 का क्या है? सी झारखंड। 40 निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? 40वें का क्या है? बी गदर पार्टी के षड्यंत्र में ही हुआ था। 41 निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था? तो ये है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस
बनाया गया था। 42वां है लेक तुर्काना निम्नलिखित दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह है केन्या में स्थित। 43वां निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? 43। तो 43 में क्या है? ए सर H.G. चैंपियन के द्वारा। 44वां है निम्नलिखित नदियों को उनके राज्य के आधार पर सम्मिलित करें और जिसमें वे बहती हैं। तो देख लेते हैं। कामेंग कहाँ की है? असम। दूसरी क्या है? बैतरणी। तो बैतरणी कहाँ की है? तो डी है इसका। बैतरणी है उड़ीसा की। तो पहले का डी और दूसरे का ए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 45वां चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के द्वारा प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य कैंसर प्रदेश में स्थित है? 45। तो 45 में का क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। यह किस में स्थित है? त्रिपुरा में। 46 भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना? तो ये तीसरी योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। 47 1981 किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो 47 में का है बी आर्टिकल एक्ट 61 यह अधिनियम 61 के तहत। अगला है भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यह है कैलकट टास्क समिति या फोर्स। 49वां भारत की दुग्ध क्रांति का चरण 70 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार के लिए दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो इसका हो जाएगा डी। यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हो जाएगा डी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। 50 प्रश्न नंबर 50 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसके उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। 51 राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में भारतीय राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में? तो इसमें है नागौर में लागू किया गया था। भारत के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो किस बैंक का नहीं किया गया था? 52 बैंक हो जाएगा डी विजय बैंक का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो यह महाभियोग की शक्ति। क्या है? महाभियोग की शक्ति नहीं, इसमें महाभियोग की शक्ति नहीं होगा, ये होगा अप्रत्यक्ष चुनाव। कौन सा अलग करता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। 54 का है निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा बी सिनकोना का पेड़। अगला क्वेश्चन है तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारों के चमकने का कारण क्या है? 55 में का हो जाएगा सी तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। 56 है भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो 56 में का भी आयरलैंड से। 57 में है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों को एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? 57 का सी 104 एक्ट के तहत। 58 पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? 58 में का है बी वन। 59 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की आयु, ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा 34। अगला मैथ का क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा 2461 में का हो जाएगा सी। 62 में का है एल्युमिनियम कण की मोटी ऑक्साइड परत, तो इसे कहते हैं एनोडीकरण। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसे टैक्स बैक्स मैडक में विकसित करते हैं? तो ये हो जाएगा 63 में का ए कायांतरण। 64 में को सरल कीजिए, ये भी किसका क्वेश्चन है? मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर बी। और 65
65 में का मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए 66। 66वां है क्वेश्चन नंबर 66। अक्षफियाँ, लुटेरे और कोयले पर मोहर लोककृत्य का अर्थ है, तो इसका अर्थ है ए। 67 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका हो जाएगा रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, बी। 68 द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 69 कंदर्प, पंसर और पुष्प धनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हैं कामदेव के। 78 नहीं 70 है निम्नलिखित में से कौन सी संधि युग्म गलत है, यह है श्रद्धानंद, क्या हो जाएगा इसका सी। ये इंग्लिश के हैं, देख लेंगे। बाकी ये करंट अफेयर्स और मैथ के क्वेश्चन है, तो 81। ये 83 है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों के अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की, तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने। भारत के पूरे, तो ये हो जाएगा भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित है, यह है 6वां संस्करण। 85 है वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम, तो ये है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। अगला है 86 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है, तो इसका है जन जन साक्षर। 87 निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका हो जाएगा भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम। 87 का ए। 88 है जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र का मूल्यांकन किया गया, यह किस देश के संबंधित थे, तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका से। 89 है हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीय की जांच के लिए एक कंपनी स्थापित है, कंपनी किसको प्रभावित करती है, यह है USA। किसका है, USA। 91 भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका है डी 14 दिसंबर को। 92 है द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन, ये NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए, तो इसके अंतर्गत कुल कितने किए गए थे, इसके अंतर्गत 8 किए गए थे। कितने, 8 मिशन। अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना किन दो के बीच हुई थी, तो एक थी सरकार और एक थी जमशेदी नूसरबानी टाटा। 94 क्वेश्चन। 94 है पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 95 है कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा पोलो। 95 का डी पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है, पोलो से। 96 है सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, तो ये हो जाएगा दादरा एंड नागर हवेली। 97 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है, तो 97 का हो जाएगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य डी। 98 निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। 99 है निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है, तो ये है मोरोनी। क्या है, मोरोनी। अगला है निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुरानी भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी 100, तो ये लिखी थी श्री यस्काचार्य ने।
ये 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और 28 फर्स्ट और 28 सेकंड 2023 के पीईटी की आंसर की देखने के लिए इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हमने दोनों वीडियो का लिंक दे रखा है और वहाँ से देख लीजिए। धन्यवाद।